थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ 3 सवालों के साथ जुड़ता हूँ। पहला सवाल ये है कि कई बार आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोगों को उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर बहुत जल्दी मिल जाते हैं। वही अवसर दूसरे लोगों के लिए भी अवेलेबल थे, पर दूसरे लोग उन अवसरों को नहीं पहचान पाते हैं। क्यों? कुछ लोग वहीं पर ऐसे भी हैं जो अपने लक्ष्यों को बहुत तेज़ी से पूरा कर लेते हैं। दूसरे लोग उन्हीं लक्ष्यों के लिए बहुत सारी मशक्क़त या बहुत सारा चैलेंज ले बैठते हैं और वो अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते, अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते। तीसरा सवाल ये है कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो जो भी चाहते हैं पूरा करते हैं बड़ी तेज़ी से। वो चाहते हैं एक अच्छा मकान, वो चाहते हैं एक अच्छी ज़िंदगी, वो चाहते हैं अच्छा पैसा, और वो पूरा भी कर लेते हैं। जबकि सबके साथ वही अपॉर्चुनिटी थी, वही एनवायरनमेंट था, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। कभी आपने सोचा कि इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, और वो है आपके ब्रेन के अंदर एक ऐसा ऑर्गन, एक ऐसी शक्ति या एक ऐसा नेटवर्क जो लोगों को बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है। उसका नाम है RAS फैक्टर। पूरी फॉर्म है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अगर आज इस वीडियो के द्वारा आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में समझ जाएं, उसको प्रयोग करना सीख लें, तो आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। बिल्कुल आप अपनी लाइफ को एक नए एंगल पर और एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। क्या है ये RAS फैक्टर? किस तरह से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं? किस तरह से हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है? इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, उनकी सूचनाएं समय से मिलती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करिएगा, और हाँ, आपके लिए खूबसूरत वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उनको भी आप ज़रूर एंजॉय करिएगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। RAS फैक्टर आपके ब्रेन के अंदर छुपी हुई एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं, वो भी बहुत छोटा सा काम करके। यानी कि अगर आप अपने RAS फैक्टर को समझ जाएं और उसे डायरेक्शन देना शुरू कर दें। असलियत में जिसको हम RAS फैक्टर कहते हैं, ये एक मेडिकल सच्चाई है, और ये एक बंडल है नर्व्स का। यानी कि आपके अंदर जो बहुत सारी नर्व्स हैं, जिसको आप नर्वस सिस्टम कहते हैं, माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर, उनका ये एक बंडल है। और ये बंडल एक काम करता है कि ये किसी भी इंफॉर्मेशन को फ़िल्टर करता है। फ़िल्टर करने के बाद ये आपके सबकॉन्शियस में रखता है, और ये फ़िल्टर करते हुए सिर्फ आपकी वैल्यूज़ को देखता है, आपके बिलीफ को देखता है, आपके लक्ष्यों को देखता है, आपके मूड को देखता है, और उस इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी को देखता है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है और कैसे आप दे रहे हैं। मान लेते हैं अगर आप पैसे के बारे में कोई भी गोल बना रहे हैं, तो आप RAS फैक्टर से, यानी कि RAS नाम के फ़िल्टर से तभी आप इसको सबकॉन्शियस तक पहुंचा सकते हैं जब ये RAS फैक्टर के अनुरूप बना हो। लेकिन अगर आप पहले से ही आपका बिलीफ ये है कि पैसा आपके लिए अच्छा नहीं होता, ज़्यादा पैसे से नुकसान होता है, तो अब RAS फैक्टर इस इंफॉर्मेशन को लेगा और वहीं उसको फ़िल्टर आउट कर देगा, यानी कि बाहर निकाल देगा, और इस इंफॉर्मेशन को आपके माइंड तक नहीं जाने देगा। यद्यपि हो सकता है कि आप पैसे की ज़रूरत में हो, लेकिन RAS फैक्टर आपके लिए काम नहीं कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है ये समझना है कि अगर आप RAS फैक्टर को सेंसिटाइज करना शुरू कर दें, और गलत चीज़ों के लिए अगर इसने फ़िल्टर बनाए हुए हैं, बेकार की चीज़ें ही आपके माइंड में जा रही हैं, जो आपको आपके लक्ष्यों से, आपकी सेहत से, आपकी सफलता से दूर ले जा रही हैं, तो उन फिल्टर्स को आपको बंद करना होगा, और इसे हम कहेंगे डिसेंसिटाइजेशन ऑफ RAS। अगर आपने अपने RAS फिल्टर्स को एक बार सेंसिटाइज कर लिया अपने गोल्स के लिए, पैसे के लिए, अपने रेलेवेंट आउटकम्स के लिए, फिर आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, मैं वही बता रहा हूँ कि फिर आपकी लाइफ में वही होगा जो आप विशेष लोगों की लाइफ में देखते हैं। विशेष लोग अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करते, वो आपसे कम मेहनत करते हैं, पर उनकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ और वो लोग ऑटोमेटिकली आते रहते हैं, जिनके द्वारा वो अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि उनका RAS फैक्टर उन अपॉर्चुनिटीज़ और उन लोगों को जोड़ने में, अट्रैक्ट करने में इन लोगों की हेल्प करता है। वहीं पर जो कॉमन आदमी है, एक आम आदमी है, उसके साथ चैलेंज ये होता है कि वो मेहनत तो बहुत करता है, पर वो यूनिवर्स में जो भी अपॉर्चुनिटी पड़ी है उन तक वो फोकस ही नहीं बना पाता, और इसीलिए वो पीछे रह जाता है।
अब सवाल उठता है कि हम इस RAS फैक्टर को कैसे सेंसिटाइज करें। इसका बहुत आसान तरीका है कि आप मेडिटेशन करें, विजुअलाइजेशन करें, सेल्फ अफर्मेशन करें, लेकिन इसमें एक शर्त होगी। शर्त ये होगी कि जब भी अपने RAS सिस्टम को आप सेंसिटाइज करना चाहें तो पहला काम आपको करना होगा कि कभी भी आप अनक्लियर आइडिया या स्टेटमेंट नहीं लेंगे। यही आपको ऑब्जर्व करना है कि कहीं जो आपके आउटकम है वो वेग तो नहीं है, वो अनक्लियर तो नहीं है। अगर वो अनक्लियर हैं तो फिर आपका RAS फैक्टर काम आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं करेगा। यही खास बात है उन खास व्यक्तियों की जिनका RAS फैक्टर पूरी तरह से सेंसिटाइज्ड होता है और वो अपने लक्ष्यों की तरफ इजीली बढ़ जाते हैं, उसे पूरा भी कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि ये आइडियाज़ वेग क्या है, अनक्लियर क्या है और हम इसे क्लियर किस तरह से बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके साथ एक सेंटेंस शेयर करता हूँ। आप बहुत सारे लोगों को एक पर्टिकुलर सेंटेंस को यूज़ करते हुए सुनेंगे, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, और आपको लगता है कि ये बहुत बड़े गोल वाला आदमी है। लेकिन इस सेंटेंस के द्वारा लाइफ में क्या करना है ये कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ पर उस व्यक्ति का जो RAS फैक्टर है वो पूरी तरह से डिसेंसिटाइज रहेगा इस गोल के लिए। हमें ये नहीं पता कि करना क्या है, किस एरिया में करना है, कब करना है, कितना करना है, कौन करेगा, क्या है उसका आउटकम। अगर आप ये कहें मुझे अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, ये गोल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है कहने के लिए, लेकिन आपका RAS फैक्टर इसके द्वारा सेंसिटाइज नहीं हो रहा है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हर एरिया में यही सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं, मुझे अपनी सेहत अच्छी करनी है, मुझे अपने रिश्ते अच्छे करने हैं, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, मुझे लाइफ को संवारना है, पर यह क्लियर नहीं हो रहा है करना क्या है। अगर आप अपने RAS फैक्टर को सेंसिटाइज करना चाहते हैं तो अब आपको क्लियरिटी की तरफ जाना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को बेहतर करना होगा तो अगला सवाल करिए किस एरिया में। आप कहते हैं कि मुझे अपनी फैमिली लाइफ में अच्छा करना है। आपके परिवार को क्या चाहिए? आप कहेंगे एक मकान चाहिए। अगर मकान मिलेगा तो क्या वो आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाएगा? आप कहेंगे हाँ। अब इस मकान के क्लियरिटी को लाइए। ये मकान कैसा होगा, इसकी डायमेंशंस क्या होंगी, ये किस जगह पर होगा, इसे आप किस तरह से देखना चाहेंगे। और यहाँ पर आपको 3 सवालों का जवाब देना होगा। पहला सवाल है व्हाट, दूसरा सवाल है व्हेन और तीसरा सवाल है व्हाई। याद रखिएगा, आपके RAS सिस्टम को सेंसिटाइज करने के लिए इन तीनों के तीनों सवालों का जवाब आपके माइंड को चाहिए। आपको चाहिए क्या? जो भी आपको चाहिए वो क्लियर विजुअलाइजेशन में आपके आना चाहिए। उसे विजुअलाइज करें, उसको विजुअल्स में डालें। अगर आप बात मकान की करते हैं तो वो मकान कहाँ होगा, कितना बड़ा होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका गेट कैसा होगा, उसके अंदर जब आप जा रहे होंगे तो ड्राइंग रूम कैसा होगा। यानी कि आप व्हाट पर आएंगे। जैसे ही आप इस व्हाट को और क्लियर और बेहतर और कलरफुल बनाना शुरू करेंगे तो आपके जो न्यूरल बंडल्स पड़े हैं वो एकदम से इस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके आपके सबकॉन्शियस को देना शुरू कर देंगे, और ये सबकॉन्शियस से डायरेक्ट वाइब्रेशन के साथ जुड़ा है, यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ। दूसरा, इसमें आपको ये भी जोड़ना होगा कि व्हेन डू यू वांट इट, कब चाहिए आपको। आपको एक टाइम देना होगा, एक डेडलाइन देनी होगी, ताकि आपके माइंड को पता चले कि आप कितनी अर्जेंसी में हैं और ये कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का गेम खेल रहे हैं कि भविष्य में अनिश्चितता को देख रहे हैं तो फिर आपका माइंड भी इसे अनिश्चित ही बना देगा और आप चाहते हुए भी अपने गोल को पूरा नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपके विजुअल्स बड़े अच्छे हों पर आपने टाइम फैक्टर को छोड़ दिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट है वाई यू नीड इट। जब आप वाई को पूरा करते हैं तो आप उन बेनिफिट्स को देखिए जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस पर्टिकुलर गोल को पूरा करने में। अगर आप इन तीनों कामों को पूरा कर रहे हैं तो फ्रेंड्स समझ लीजिएगा कि आपने अपने RAS फैक्टर को सेंसिटाइज कर दिया है। इतना ही नहीं, आप इमीडिएटली इसका रिजल्ट भी देखना शुरू करेंगे। आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होना शुरू हो जाएगी। अगले ही मोमेंट से आपको वो अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे जिन अवसरों की वजह से, जिन लोगों की वजह से आपके ये गोल पूरे हो जाएंगे। और दूसरी बात आपको ये भी करनी है कि अगर कोई इररिलेवेंट गोल्स के लिए आपका RAS फैक्टर सेंसिटाइज्ड हुआ पड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एडिक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिहेवियर है जिसको आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसको डिसेंसिटाइज भी करना है। डिसेंसिटाइज करने का मतलब है कि आप उस एक्टिविटी को अपने माइंड लेवल पर पूरी तरह से इरेलेवेंट बना दें, उसको आप कहिए कि अनवर्दी बना दे जिसको आप नहीं करना चाहते हैं। जो आपके पुराने बिलीफ हैं, जो निगेटिव बिलीफ हैं, उन पर क्वेश्चन करना शुरू करें।
जैसे ही आप पुराने बिलीफ्स को क्वेश्चंस में डालना शुरू करेंगे, उनके ऊपर एक सवाल उठाना शुरू करेंगे, तो आपका RAS फैक्टर डिसेंसिटाइज होना शुरू कर देगा और अब आप अपने मन की शक्तियों का पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे होंगे। ख़त्म करने से पहले मैं आपके साथ यही कहना चाहूँगा कि आपके पास एक शक्ति है। इस शक्ति का सही तरीके से प्रयोग करिए और इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए आपके पास एक कला है, एक आर्ट है, उसका नाम है विजुअलाइजेशन। और इसमें आप 3 चीज़ें डालेंगे। क्या चाहिए आपको, कब चाहिए और क्यों चाहिए। Thank you very much for watching this video once again. Keep enjoying and keep growing.